लोगों को पता नहीं चला जी। लोगों को पता तब चला जब दीवार खींच गई, तब एक विशेष मौका लिया गया, तब ये कहा गया कि यहाँ इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है। दूसरे कलेक्टर साहब ने एक झूठ और बोली है। एक तो ये झूठ बोल रहे हैं कि मिनट टू मिनट हमने लगातार संपर्क की, वार्ता का नाम ढूंढता दिया। आपके तमाम प्रेस के साथी वहां मौजूद थे, सिंगल बार वार्ता का ढूंढता नहीं है। दूसरा झूठ ये बोला कि हमारे जो है वो एसडीएम जो टीबी के साथ प्रतिनिधि मंडल जो है देखने के लिए गया हुआ है। तो कितनी शर्मनाक बात है, जो प्रतिनिधि मंडल गया उसने देखा कि फैक्ट्री जो इथेनॉल की फैक्ट्री लगी हुई उसके आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके में पूरे मकान काढ़े थे, पूरी फसलें काढ़ी थी, पूरा क्षेत्र बर्बाद था, कैंसर के सैकड़ों पेशेंट थे। पेवरली ये इथेनॉल फैक्ट्री नहीं, ये कैंसर फैक्ट्री है। कल हमारे एक पत्रकार साथी जो है आपके जंक्शन के जो अपने जो फैक्ट्रीज है उनको डायरेक्टली दिखा रहे थे, आप सब लोगों ने देखा। तो जो हालात जंक्शन की छोटी छोटी फैक्ट्रियों की ये हालात है, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो उस इलाके के हालात क्या पैदा होंगे। अब ये कह रहे बार बार एनजीटी है, फलाना जीटी है, ढीगरा जीटी है। अरे भाई एनजीटी जो पहले फैक्ट्री बन रही है उन पर आप काम क्यों नहीं कर रहे? आप रैंडमली कोई फैक्ट्री में चले जाओ, अगर एनजीटी के सब नियम लागू होते हो तो हमारी गारंटी है ये पूरी लड़ाई कलेक्टर के कारण हुई है। पूरा ड्रामा कलेक्टर का है। 500 करोड़ की फैक्ट्री है, पूरी व्यवस्था मैनेज है, पूरा सिस्टम फैक्ट्री मालिक के यहाँ गुलाम हो गया। यानी जिस प्रकार से दास प्रथा के अंदर जो मतलब क्या है दास होते थे, यू फैक्ट्री मालिक के दास बन गए कलेक्टर और एसपी। ऐसी बुरी हालात हमने कभी नहीं देखी कि एक फैक्ट्री को बचाने के लिए लोगों पर गोलियां चला दे, गोलियों के खोल मिले, लोगों के ऊपर वो जो अपने क्या आंसू गैस के घोड़े छोड़ दे और ऊपर से ये और कहे कि ये तो हमने हथियार जब्त कर लिए थे, नहीं तो हम कितने लोगों को मार देते। अरे कितनी शर्मनाक बयान एडीजी राजस्थान क्राइम का दे रहे हैं। तो फिर आप परसों हथियार लेकर के आ जाना, भाई हमें मार देना। हमें अगर मार करके आपको फैक्ट्री लगानी अच्छी लगती है तो आप लगाओ 307 में FIR दर्ज करें। किसको 307 की चोट लगी है? एसपी हनुमानगढ़ का बयान दिया हुआ है, सब अखबारों में उनका बयान छपा हुआ है, उनकी वीडियो वायरल है। एसपी कह रहे हैं हमारे 5 जवानों की हल्की फुल्की चोट लगी है। ये एसपी हनुमानगढ़ हरिशंकर का बयान है, जिस दिन घटना हुई उस दिन शाम को 8:30 बजे का। कह रहे हैं कि हमारे जवानों को हल्की फुल्की चोटें लगी है। और दूसरी तरफ 307 में FIR दर्ज कर लेना, फिर एक और 307 में दर्ज कर लेना। अभी भी डरा रहे कि हम एक और 307 में दर्ज करेंगे तो आपका खाना, आपका पेन, आपकी जो है वो कंप्यूटर, आपकी व्यवस्था 100 FIR दर्ज करो। FIR से अगर डराना चाहते हैं तो हम कतई डरेंगे नहीं। अभी भी हम कह रहे हैं प्रशासन से कि टेबल पर आओ। हर बात का रास्ता टेबल पर निकलता है, हर चीज का रास्ता टेबल पर निकलता है। कलेक्टर को टेबल पर बैठना पड़ेगा, MOU इस फैक्ट्री का रद्द करना पड़ेगा। अगर ये रद्द नहीं करेंगे तो ये लड़ाई और तेज होगी। ये लड़ाई पूरे राजस्थान के अंदर फैलने वाली लड़ाई है, पूरे प्रदेश के अंदर फैलेगी और लोग इसके खिलाफ ताकत के साथ लड़ेंगे। और जो ये बयान दे रहे कि बाहर के लोग हैं तो 17 तारीख को चेक कर लेना, आप आधार कार्ड ले लेना, एक एक आदमी से कहाँ के लोग हैं। थैंक यू। आपके सवाल अंतरित है दीपक भाई जी, 40 लोगों को फोन पीछे करिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी जो आवाज़ है वो जनता तक पहुंच रही है। ऐसा है कि हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है, पूरे राजस्थान का पेट भरता है, यहाँ अन्न बहुतायत में पैदा होता है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि हमारी खेती और किसानी को उजाड़ दिया जाए। पिछले 16 महीने से हमारे लगातार साथी इस मांग पर बैठे थे कि यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। वार्ताएं भी हुई, लेकिन 18 तारीख को बिना बताए हमारे साथियों को रात को उठाया गया। वो उबाल हम सब पे आया। लेकिन एक देखने वाली चीज है कि सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। राजतंत्र से भी भयंकर स्थिति हो रही है। हम सरकारें चुनते हैं, हमारे द्वारा चुनी जाती है, वो जनता की भलाई के लिए करती है और जनता की आवाज को सुनती है। लेकिन यहाँ गोलियां दागी जा रही है, यहाँ गोले दागे जा रहे हैं, जनता की आवाज ना सुनकर जनता को दबाया जा रहा है। और बाकी डिटेल में मंगेश भाई साहब ने बता दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट के सामने हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, टिकैत साहब है, उग्राण साहब है, वो भी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। और हमारी एक मांग है कि कलेक्टर और एसपी से सीट खाली करवाई जाए। अगर खाली नहीं करवाई जाएगी
तो ये जो हमारा हजूम है और ज्यादा बढ़ेगा और जो वहाँ फैक्ट्री है हम वहाँ कतई नहीं लगने देंगे। हमारी माताएं बहनें वहाँ लगातार बैठी है। रात कल हम जब कलेक्टर से मीटिंग करने गए तो उन्होंने खड़ा होकर स्पष्ट शब्दों में हमें भी कहा कि हम वहाँ नीम के नीचे दब जाएंगी, मर जाएंगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, लेकिन हम फैक्ट्री यहाँ कतई नहीं लगने देंगे। क्योंकि अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ हमारे नहरों का पानी पीने के लायक नहीं रहा। एक ही जगह पे सबसे जो टॉप का पानी है टिब्बी क्षेत्र में है, वहां से पानी उठा के ट्यूबवेलों के माध्यम से हमारी खेती चल रही है। अगर वहां पानी नीचे नहीं रहेगा तो 100-100 किलोमीटर तक हमारा जो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और हमारे पूरे क्षेत्र में हमारी खेती और किसानी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे और ये फैक्ट्री वहां इथेनॉल फैक्ट्री कभी नहीं लगने देंगे। रेशम जी, आप लोगों का जो धरना पंचायत से जो महापंचायत से वहां से निकल के कई धरने तक जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फैक्ट्री के अंदर कैसे घुस गया? नहीं, ये आपको मैं वहां मौके पर मौजूद था, बताना चाहता हूँ। हमारा कार्यक्रम ये था कि जो हमारी जगह चिन्हित थी उस जगह पर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां उत्सुकता कुछ लोग फैक्ट्री देखने के लिए चले गए। 10,000 से ज्यादा लोग थे, सब लोग एक साथ नहीं रहते, ओनली फैक्ट्री देखने के लिए गए हुए लोगों को पीटा, उनके ऊपर आंसू गैस के घोड़े छोड़े, तब लोग गुस्साई भीड़ जो है वो अंदर तक गई। फिर आप सबने देखा जो कुछ आगे जो कुछ हुआ। उसके लिए अगर किसी ने पहले टारगेट करके लोगों को सबसे पहले मारने का काम किया था तो वो राजस्थान की पुलिस ने किया था, प्रशासन ने किया था। लोगों को आक्रोशित करने का काम प्रशासन ने किया था। और आप ये नहीं सोचते भी चलो हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं, जब तो छोटा सा यही तो मांग रहे थे कि कोई तहसीलदार है, टीम कलेक्टर आकर के ये बोल दे कि जी फैक्ट्री के काम को रोक दिया गया है और आ जाओ टेबल पर। इतनी बात बोलने के लिए इन्होंने पूरा सिस्टम जलवा लिया। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? वहाँ क्या हुआ था, एक चीज आप बात लोग मैं हिंसा के हम कतई पक्ष में नहीं है, लेकिन देखो किसान जो है वो क्रिया की प्रतिक्रिया आएगी। अगर आप किसी बैठे हुए आदमी को लाठियों से पीटोगी, हमारी माताओं बहनों के पीटोगे, उनके आप जो लाठियों को यूं अगर खुद मारोगे, महिलाओं के, बैठी हुई महिलाओं के, हमारी जो महिलाएं जाकर के पलाची मार करके बैठ गई थी, बैठी हुई माताओं बहनों के यूं मारोगे तो भाई नौजवान साथी है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आप अगर बैठे हुए आदमी को मारोगे तो लोगों को गुस्सा आएगा। गुस्सा जायज मैं आप कहना चाहता हूं, अगर हमारे किसी भी ट्रैक्टर वाले को, किसी भी हमारे किसान को अगर पुलिस ने यूं टारगेट करने का प्रयास किया तो बख्शा नहीं जाएगा। हम लड़ेंगे भाई, कोई भी ट्रैक्टर वाले को, किसी भी आदमी को परेशान नहीं करने देंगे, उनके साथ है। क्योंकि हमारी माताओं बहनों के वो मतलब क्या है, उसकी घुस मारते रहे, हमारे नौजवान चुपचाप खड़े रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रशासन कहता है भी किसानों ने आग लगाई है, कहते हैं भी प्रशासन ने आप निवेदन करना आपको भाई एक बार देखो, गुरवीर बराड़ जी जो भी आए हैं उनका स्वागत है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर हमारे आंदोलन में आता है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे वो माकपा का हो, सब नेताओं का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि गुरवीर जी बराड़ जो है वो फैक्ट्री बंद करने का आदेश लेकर के आए। तो किसानों पर जो FIR दर्ज हुई है वो FIR को रद्द करने का आदेश लेकर के आए। हम बाकायदा उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे बीच आते हैं, हम उनका कोई विरोध नहीं है। हमने सबको आमंत्रित किया था, भाई कांग्रेस आओ, भाजपा हो, माकपा हो, सपा हो, बसपा हो, सब आओ, जो लोग फैक्ट्री के खिलाफ है। गुरवीर जी बराड़ ने आकर के बाकायदा अपने बयान में कहा कि फैक्ट्री गलत है, फैक्ट्री सही नहीं है। उन्होंने कहते ही फैक्ट्री का पक्ष नहीं लिया। जो लोग फैक्ट्री के खिलाफ है वो तमाम लोग आमंत्रित है, लेकिन ऐसा कोई नेता आकर के ये ज्ञान देने के लिए आए हमारे बीच कि फैक्ट्री तो उद्योग है, उद्योग लगने चाहिए, तो ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि फैक्ट्रियां लगने के लिए बाकायदा जगह चिन्हित होती है, स्थान चिन्हित होता है। कहीं भी हिंदुस्तान में गांव में फैक्ट्री नहीं लगी हुई, ठीक करा गांव के पास में फैक्ट्री है, पूरा इलाका चमन है। ये न केवल फैक्ट्री की लड़ाई है, ये जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई है। यूं तो फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर अगर खराब हो गया तो पूरा इलाका पैसा मर जाएगा, पानी कहां से पिएंगे? हमारे क्षेत्र के आन शान की लड़ाई है, ओनली फैक्ट्री का सवाल नहीं है। फैक्ट्री दिल्ली में लगाओ, रोकता कौन है? फैक्ट्री जहाँ औद्योगिक क्षेत्र आपकी चिन्हित है वहां लगाओ, या फिर जहाँ आबादी घनी आबादी नहीं है, जहाँ ग्राउंड वाटर जो नहीं है वहां लगाओ। थोड़ा इसका स्पेशल मोगा राजस्थान किनार से उनके लिए हो और पूरा पानी जो है वो उसको उपयोग लेंगे, फिर उसको धरती के अंदर डालेंगे। कितनी शर्मनाक बात है। ये प्रशासन की रिपोर्ट गई है कि बंजर भूमि है। हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि वो बंजर भूमि है। जैसे 50,000 रुपए ठेका पर बिका और नीचे का पानी पूरे राजस्थान में टॉप का पानी है, लेकिन फाइल के अंदर इनके लिखा हुआ है कि वो बंजर भूमि है। अभी कलेक्टर से 2 दौर की हमारी संघर्ष समिति की वार्ता हुई है। वार्ता अगर वो बुलाएं, लेकिन दोनों दौर की वार्ता में कलेक्टर एक ही बात पर अड़ा हुआ है, सिंगल बार आप अपनी फेसबुक पर तो लिख रहा है
कि हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, हमने फैक्ट्री को रद्द ही कर दिया, लोगों में ये मैसेज दिया फैक्ट्री को रद्द कर दिया, तो वार्ता करने के लिए आए। तो पहला शब्द कलेक्टर मोदी का ये एक फैक्ट्री तो वहां लगेगी, बाकी कोई चीज है गिरफ्तारियां रोकनी है या कोई मुकदमे करने पुराने, हम कह रहे हैं गिरफ्तार कर लो जी, फैक्ट्री रोक दो, हम सबको पकड़ लो। हाँ जी, क्या वजह है कि पूरा हमला लगा हुआ है, क्या वजह क्या है? 500 करोड़ की फैक्ट्री है, नंबर एक बात। 2 नंबर बात, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की फैक्ट्री है। 3 नंबर बात, आर्थिक मामलों का सवाल है। और 4 नंबर बात, किसी केंद्र के बड़े नेता के पूरी राजस्थान की सरकार लगी हुई है। ये इनके कंडीशन ये है, कलेक्टर कह रहा है 500 लोगों को मार दूंगा लेकिन फैक्ट्री लगाऊंगा। अच्छा मैं जी, जिला मुख्यालय की बात करें, आप प्रदूषण के पास बोल रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। जिला मुख्यालय पर 10 से 12 फैक्ट्री प्रदूषण बता रही है। 17 तारीख को आप जो है कॉल दी है, क्या जिला मुख्यालय का प्रदूषण पर भी कोई विचार होगा? क्या इसके लिए बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल साथ में रखेंगे। इस बात को आपने कहा है पत्रकार जी, इसको शामिल करेंगे और ये कहेंगे कि आप जब वहाँ की गारंटी ले रहे हो कि एनजीटी फलाना ढीकड़ा, तो उनको कहेंगे कि आपका एसडीओ को भेजो, आपके किसी अधिकारी को भेजो, यहाँ तो फैक्ट्रियां बनी हुई है, उनके हालात देखो जाकर के और उन पर कंट्रोल करके दिखाओ पहले, तब हमें कुछ विश्वास होगा कि भाई आपका जो है व्यवस्था ठीक हो सकती है। यहाँ इतनी व्यवस्था खराब है, जो छोटी है, जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बताई जा रही है, तो आप देख लो कि हालात मतलब क्या, मतलब उस टीपी क्षेत्र के क्या हालात होंगे। पीने का पानी बचेगा नहीं, कैंसर, विकलांगता, ऐसी व्यवस्थाएं फैलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जो ये फैलाने में लगे हुए कि फैक्ट्री बहुत उपयोगी है, बड़ा विकास होगी, बड़ा क्षेत्र को आगे बढ़ा देगी। अरे भाई, निजी आदमी की फैक्ट्री है, एक पर्सनल आदमी की दुकान है, जो यहाँ से करोड़ों रुपए कमा करके जाएगा, देश को क्या फायदा है भाई? और क्या रोजगार मिलेगा इससे? दूसरा प्रश्न है कि प्राइवेट फैक्ट्री पर पुलिस के पैरे में निर्माण करना कहाँ तक सही? बहुत शर्मनाक बात है, ऐसा हिंदुस्तान का पहला मामला है। लेकिन प्रशासन आपको ये कहेगा कि हम तो किराए पर चलेंगे, तो भाई तो मैं पहली बार सुनिया कि ये हम पुलिस किराए पर चलाओगा तो फिर तो मोटा लोग गिरेगी पुलिस से, हमारा तो बच्चा ही को नहीं। पुलिस ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस पर डे किराए पर गई हुई। ये और ही शर्मनाक बात है जिला कलेक्टर के लिए कि राजस्थान पुलिस हमारा गौरव है, उनके जवानों की भी लगी है, उस बात का भी हमें दर्द है, हमारे भाई है, किसानों के बेटे हैं, लेकिन हमारी पुलिस को आप किसी फैक्ट्री मालिक के यहाँ गिरवी रख दोगे, ये बहुत ताजुब की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। राजस्थान पुलिस बेचने के लिए, और फिर तो 1-1 हजार रुपए में आकर पुलिस के जवानों को ठेके पर दोगे, 5-5 हजार में एडिशनल एसपी ठेके पर दोगे, 10 हजार में एसपी ठेके पर दोगे, 15 हजार में आईटी ठेके पर दोगे, 20 हजार में आप एडीजी ठेके पर दोगे, तो फिर तो जो पैसे वाला आदमी है पुलिस तो फिर उसी के आसपास रहेगी, फिर आम जनता की पुलिस हुई नहीं। और ये खुद कह रहे हैं हमने पुलिस को ठेके पर दे रखा है। अगर पुलिस ठेके पर दे रखी है तो बहुत शर्मनाक है, और अगर ठेके पर नहीं दे रखी तो फिर उससे ही शर्मनाक है, फिर उससे ही शर्मनाक है। अगर ठेके पर नहीं दे रखी तो फिर आपने फ्री में एक प्राइवेट कंपनी के लिए राजस्थान की पुलिस के सैकड़ों जवानों की जान को क्यों जोखिम में डाल रखा है? 17 दिसंबर का आंदोलन है, किस तरह का आंदोलन होगा? क्या राकेश टिकैत भी आ रहे हैं? राकेश टिकैत, कामरेड अमराराम टिकर के सांसद, हमारी किसान सभा के जो राष्ट्रीय महासचिव बिजू कृष्णन है, इसके साथ हमारे पंजाब के और देश के सबसे मजबूत जो हमारे किसान संगठन उगरान के हमारे जोगिंदर जी उगरा समेत और गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी, ये जितने भी किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर है, वो तमाम किसान संगठन, उनके नेता हमारे लगातार संपर्क में हैं। अभी भी मौके पर पहुंचना चाहते थे बहुत सारे नेता, लेकिन हमने सबने ये कहा कि हम एक बड़ा कार्यक्रम दे रहे, आप तमाम लोग उस कार्यक्रम के दौरान पधारिए। तो 17 तारीख का कार्यक्रम सब लोगों ने, किसान सभा ने, भारतीय किसान यूनियन ने, सब लोगों का संयुक्त कार्यक्रम है, सब जत्थेबंदियां, सब लोग, और पॉलिटिकल पार्टियों को भी मिलता है जबकि बीजेपी ना लगे कि थारे भी कैंसर हो सके बेसगड़ा अजीब जबकि बीजेपी ना लगे कि कैंसर पूछ के आवेगी, कांग्रेस आड़े आवेगी, माकपा आवेगी, बसपा आवेगी, सपा लगावे, और यह जगह को इशू कैप्सूल है कि अभी बीजेपी कैंसर लगे को नहीं, तो बहन आयु से बाकी सगड़ा आमंत्रित है सब लोग। महापंचायत में 17 तारीख रखी जा रही है, क्या एक ही दिन की है या आगे कोई वहीं पर धरना प्रदर्शन? लड़ाई लंबी चलेगी, आर पार की हो सकता है, वहां पड़ाव डाल दे, हो सकता है कलेक्ट्रेट को ठप कर दे, और अभी नई एफआईआर जो है वो आपके बीच में और दिखा रहे हैं, नई 273 लोगों को नया मुलजिम और बनाए, फैक्ट्री मालिक की तरफ एफआईआर की, रोज की एक एफआईआर कर रहे हैं। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप कितने मुकदमे कर लो, मुकदमों से हम डरने वाले लोग नहीं है। हनुमानगढ़ जिले की तहसील लड़ाकू है, यहाँ आप लोगों को बंदूक के नोक पर डराना चाहते हो, मुकदमों से डराना चाहते हो, बंदूक की नोक पर हनुमानगढ़ जिले की कुछ भी नहीं कर सकते आप। हम मनाने वाला
धारी लगाई है और बम बनाने धारा बढ़ाई, बताओ कण आयुष धारा लगाई, कण बम बनाए, बताओ आप सब पत्रकार वहां थे, कण फेंकियो बम आप। और हमें तो ये भी शक है कि ये कह रहे, पहले तो कह रहे थे कि हम वीडियोस ढूंढ रहे हैं, इनको वीडियोस नहीं मिल रहे। ये फैक्ट्री के अंदर जो वार जलाए गए, ये बहुत बड़े जांच के विषय है। हम भी उनकी लगातार, हमारे किसान यूनियन के साथ ही लगे हुए हैं, हम भी फुटेज ला रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि ये फैक्ट्री मालिक की खुल की तरतूत है। जो आदमी 500 करोड़ रुपए लगा सकता है भी आदमी है, जो 50-60 लाख खा करोड़ रुपया वार फूकी किया है। ये गोपाल जी बैठे हैं, इन्होंने वीडियो बनाया, उनका कर्मचारी जो है कार को आग लगा रहा था, ये 3 बीघे दूर थे, भाग के गए हैं, उनको रोका, वो भाग गए। अगर किसान होते तो हमारे सामने क्यों भागते? को भी आग लगाना, 1 मिनट रोको, 5 मिनट बाद वहाँ सामने पुलिस थी, उन लोगों ने आके दूसरी गाड़ी को फिर जला दिया हमारे सामने। जीत जी की नहीं, सबसे बड़ी सिलेंडर सबसे बड़ी बात और है कि एक ही जुर्म की 2 FIR नहीं हो सकती। वो जो सारा नुकसान किया है उसको पहले वाली FIR में भी शामिल किया, दूसरे में भी किया है। और दूसरा ये सवाल नहीं हिंसा का, आप बैठे हो उसके गवाह, यहाँ कभी हिंसा नहीं हुई किसी भी आंदोलन में। और हिंसा जो की है वो क्या हिंसा की है, कितने पुलिस वालों की चोट आई है, आप बताइए हिंसा क्या है? हमारे चोट आई है। और फिर सबसे बड़ी बात जो अभी मंगेश जी ने कही, वो कह रहे किराए पे दिए हैं, आपने किराए पे दिए है, चोट लगी है तो उस किराए वाले से बात करो ना। आपने FIR कैसे की? पुलिस को क्या अधिकारी क्या FIR करोगे? आपने उसकी की फैक्ट्री मालिक की समझ में आएगा, पर आपने FIR क्यों की? आप तो उनके ठेके पे गए हुए थे तो वो FIR करवाते। असल सवाल ये है कि ये जो शब्द यूज किया, ये फैक्ट्री मालिक के दलाल है और उसकी दलाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, हेमंत शर्मा आया यहाँ पर, उसने आकर के आग लगाने वाला काम किया। IG ने जो भी आता है आग लगाने वाला आता है। सुमित गोदर आया, उसने जो है बयान दिया, वो आग लगाने वाला है। हम स्वागत करते हैं उन लोगों का, बीजेपी के लोग जो हमारे आंदोलन में नहीं उस फैक्ट्री के खिलाफ आएगा, आग लगाने वाला कोई भी आएगा, हम उसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कितने बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा अफसर हो जाए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल जारी रहेंगे। एक किसान यूनियन GKS के प्रवक्ता भी हमारे इसी आंदोलन में शामिल हुए हैं और सुभाषजी, चरणप्रीत जी और कोई साथी भी अपनी बात रखना चाहे तो वो अपनी बात रखें। भाई जी एक बात आप ऑफ द रिकॉर्ड करना चाहूँगा, ऐसा वाहियात अधिकारी हमने मनी ओनली अकेले आदमी के कारण सब ड्रामा हुआ। छोटी सी बात ही कि मंच पर आकर के ये कहना था फैक्ट्री को काम रोक दिए, एक बात। अब